2.1 एक्सरसाइज करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद appropriate verbs. Use the same verb for each sentence in the pair. Choose the present continuous if possible. Okay. If not, use present simple. ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, इट डैश अस अ फॉर्च्यून एट द मोमेंट, एट द मोमेंट लगा हुआ है, टू सेंड अवर डॉटर टू डांस क्लासेस। तो इट इज़ कॉस्टिंग आएगा, इट इज़ कॉस्टिंग अस अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है, बहुत महंगा पड़ रहा है इस वक्त, एट द मोमेंट, टू सेंड अवर डॉटर टू डांस क्लासेस, डांस क्लासेस भेजने के लिए। तो ये एक सिचुएशन है जो इस वक्त उनको ये हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ रहा है। इट यहाँ कॉस्ट्स आएगा, ये जनरल बात करी है, एक फैक्ट है। इट कॉस्ट्स अ फॉर्च्यून टू फ्लाई फर्स्ट क्लास टू जापान। अगर आपने फर्स्ट क्लास जापान में फ़्लाई करके जाना है तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। सेकंड देखिए यहाँ क्या आएगा, आई डैश सिटिंग डाउन एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे। जब पूरा एक लॉन्ग डे होता है उसके एंड में मैं बैठना, सिटिंग डाउन करता हूँ और रीडिंग अ बुक, कोई किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ आएगा आई लव या आई एन्जॉय। आई लव सिटिंग डाउन एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग डे एंड रीडिंग अ गुड बुक। तो यहाँ वो अपनी फीलिंग बता रहा है। जो फीलिंग्स वगैरह बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का। इट्स अ वंडरफुल बुक, ये यहाँ पर भी यही वाले भरने हैं, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूस में आएगा। एंड आई एम लविंग या एन्जॉइंग भी आ सकता है। एंड आई एम लविंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, इसका हर पल, ये बहुत ही अच्छी बुक है और इसका हर पल मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। ओके। थर्ड देखिए, वी हैव ऑलवेज वांटेड अ हाउस इन द कंट्री। कंट्री मतलब कंट्री साइड जहाँ होता है, ये जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में, यूएसए वगैरह में जो शहरों से दूर जो जगहें होती हैं उनको द कंट्री कहते हैं। वी हैव ऑलवेज वांटेड अ हाउस इन द कंट्री, कंट्री में हम चाहते थे कि हाउस, बट वी डैश, वी डिसएग्री ऑन वेयर इट शुड बी। कोई प्लेस को लेके नहीं, वो सहमति नहीं बन पा रही उनकी, बट वी डिसएग्री। तो ये भी एक स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब यूज़ किया, परफॉर्मेटिव वर्ब भी होता है ये। ओके। सेकंड सेंटेंस में भी यही वाला हम यूज़ करेंगे। When they agree with each other on so many important issues, अगर वो जब वो इतने important issues पे एक दूसरे से एग्री करते हैं, तो दूसरा बंदा कह रहा है आई कांट अंडरस्टैंड वाई दे यहाँ नाउ लगा है, वाई दे आर डिसएग्रीइंग नाउ ऑन दिस रिलेटिवली माइनर मैटर। ये एक मामूली से मैटर के ऊपर वो क्यों डिसएग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस वर्ब को, स्टेट वर्ब है, इसको हमने एज ए कॉन्टिन्यूस यूज़ कर लिया क्योंकि टेम्परेरी सिचुएशन को एम्फसाइज कर रहे हैं। आप चाहते यहाँ पर भी हम डिसएग्री भी पॉसिबल था। वाई दे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, वाई दे डिसएग्री नाउ ऑन दिस रिलेटिवली माइनर मैटर, ये भी गलत नहीं था। फिर फोर्थ देखिए, विद ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के प्रति जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। अबाउट द एनवायरनमेंट। ओके। पीपल, तो ये क्या आएगा, पीपल डैश टू यूज़ रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स। पीपल आर प्रेफरिंग कि लोग अब इन चीज़ों को, जो रिसाइकल्ड पेपर है उनको वो पहल देने लगे हैं, रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स को वो तरजीह देने लगे हैं। पीपल आर प्रीफरिंग। तो प्रीफर भी एक देखिए स्टेट वर्ब होता है, हमने किया था, लेकिन फिर हमने यहाँ कैसे यूज़ कर लिया कॉन्टिन्यूस में। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक यूज़ पढ़ा था कि टू टॉक अबाउट चेंजेस, डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स हैपनिंग अराउंड अस। अगर हम अपने आसपास देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ट्रेंड्स, तब हम
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। और तब अगर स्टेट वर्ब आ गया तो वो भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हो सकता है। बी पार्ट देखिए, ही डजेंट लाइक पब्लिसिटी, उसको पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगती, मशहूरी। एंड प्रीफर्स, यही वाला वर्ब यूज़ करना है, प्रीफर्स टू स्टे फर्मली इन द बैकग्राउंड, और वो फर्मली बैकग्राउंड पीछे ही रहना चाहता है, आगे नहीं आता, क्योंकि उसको पब्लिसिटी अच्छी नहीं लगती। ओके, तो यहाँ हमने इसको एज ए प्रेजेंट सिंपल यूज़ किया। अब फिर देखिए, कैन आई स्पीक टू डॉरोथी, क्या मैं डॉरोथी से बात कर सकता हूँ? तो दूसरा बंदा यहाँ जवाब दे रहा है, शी इज़ हैविंग अ शावर। यहाँ हैव का मतलब टेक है, टेकिंग। हमने देखा था हैव का मतलब कई होते हैं, ईट, अंडरगो, टेक, होल्ड। कैन आई टेक अ मैसेज, क्या मैं आपसे मैसेज ले सकता हूँ? बी पार्ट, माई मदर हैज़ 3 चिल्ड्रन ऑल गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पर पोजेशन की बात हो गई, तो माई ब्रदर इज़ हैविंग नहीं आएगा ना, माई ब्रदर हैज़ 3 चिल्ड्रन, और सभी लड़कियाँ हैं वो। ओके, बी पार्ट हो गया। 6 देखिए, ऑल्दो ही हैज़ 3, कोई और वर्ब लगा देते हैं, हैज़ भी वैसे आ सकता है। यहाँ पर अगर हम ओन यूज़ करें, ऑल्दो ही ओन्स, ही लगा तो फिर इसको ओन्स करना पड़ेगा। ऑल्दो ही ओन्स 3 कार्स, हालांकि वो उसके पास 3 कारें हैं, 3 कारों का मालिक है वो। ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली ओल्ड, लेकिन वो सभी बहुत पुरानी हैं। बी पार्ट देखिए, इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल, तो ओन यूज़ किया, फिर ये आर ओनिंग ही आना पड़ेगा, आएगा यहाँ पे, आर ओनिंग द हाउसेज दे लिव इन। भी बहुत कम जो लोग हैं उनके अपने घर हैं खुद के, पीपल आर ओनिंग द हाउसेज दे लिव इन, जिन घरों में वो रहते हैं वो उनके नहीं हैं। यहाँ पर ये क्योंकि एक स्टेट वर्ब होता है ओन, तो यहाँ पर भी हम ओन लगा सकते थे, ओन पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, चूज द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर द वर्ब्स इन दीज टेक्स्ट। बी पार्ट में जो मार्टिन जी ने समझाया था वो हम यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, फ्लेचर। उन्होंने बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल होता है, कमेंट्रीज, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, कोई सेरेमनीज़ है उसकी बात करें, स्पोर्ट्स इवेंट, उनकी जो कमेंट्रीज होती है, तो देखिए एक तरह से कमेंट्री है। फ्लेचर पासिस आएगा, फ्लेचर ने बॉल को पासिस टू कोल्स को बॉल पास करी। हु शूट्स, जिसने उस बॉल को शूट कर दिया, फुटबॉल की बात कर रहे हैं। ओके, फ्लेचर पासिस टू कोल्स and who shoots just over the bar। यूनाइटेड, तो यहाँ पे अटैक, यूनाइटेड आर अटैकिंग, अब यहाँ यूनाइटेड आर अटैकिंग आएगा। मच मोर इन दिस हाफ, तो देखिए प्रेजेंट सिंपल भी यूज़ कर लिया, कुछ इवेंट्स हैं, शॉर्ट इवेंट्स, और जो लॉन्ग इवेंट्स होती है बैकग्राउंड, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं लॉन्गर इवेंट्स के लिए। ओके, आगे देखिए, अ मैन डैश कम्स होम लेट वन नाइट, तो मैन कम्स आएगा, अ मैन कम्स होम लेट वन नाइट आफ्टर द ऑफिस। तो ये कौन सा यूसेज है? ये मार्टिन जी ने हमें बताया था कि एक कोई पास्ट की कोई स्टोरी वगैरह, कोई इवेंट्स होती हैं, उनको हम बताते हैं जब, तभी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। ये देखिए बी पार्ट में हमने किया था, व्हेन वी टेल अ स्टोरी और जोक वी ऑफन डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स यूजिंग प्रेजेंट। यहाँ पास्ट सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, और जो लॉन्गर बैकग्राउंड्स हैं इवेंट्स यूजिंग प्रेजेंट। ओके, वही बात है।
तो जैसे कि ये कोई स्टोरी सुना रहा है कि एक बंदा आया होम लेट वन नाइट आफ्टर द ऑफिस क्रिसमस पार्टी, हिज वाइफ इज़ वेटिंग, उसकी वाइफ इंतज़ार कर रही है। ये सब बातें वो पास्ट में भी बोल सकता था, पास्ट में बाद में पढ़ेंगे। चलिए, इज़ वेटिंग फॉर हिम एंड शी सेज टू हिम, आगे जारी रह सकती है स्टोरी। देखिए, इसको पास्ट में पढ़ के देखते हैं। अ मैन केम होम लेट वन नाइट आफ्टर द ऑफिस क्रिसमस पार्टी, हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एंड शी सेड टू हिम, तो पास्ट में बता दी। ठीक है। थर्ड देखिए, नाउ दैट द राइस, इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। मार्टिन जी ने हमें बताया था कि हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए, और इसका मतलब ये नहीं है जब भी इंस्ट्रक्शन देनी है कोई प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करना है। कॉन्टिन्यूस भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत महसूस हो। नाउ द राइस इज़ कुकिंग, देखो अभी जैसे राइस पक रही है, यू चॉप अप, ये इंस्ट्रक्शन दे दी उसने कि आप कैरेट्स को काटो। यू चॉप अप द कैरेट्स एंड टोमेटोज़ एंड यू पुट दैम इन अ डिश, उसके बाद उनको डिश में डाल दो। ये उसने इंस्ट्रक्शंस दी। ये देखिए यहाँ पढ़ा था हमने, इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी यूज़ होता है ये टेंस प्रेजेंट सिंपल। एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। एक्सपैंड वन ऑफ द सेट्स ऑफ नोट्स बिलो टू कंप्लीट ईच डायलॉग। सी पार्ट में जो समझाया था मार्टिन जी ने, उसके ऊपर एक्सरसाइज है। सी पार्ट में देखिए मार्टिन जी ने हमें क्या समझाया था। व्हेन वी वांट टू एम्फसाइज दैट समथिंग इज़ डन रिपीटेडली, कोई रिपीटेड एक्शन की बात करी थी उन्होंने कि कोई रिपीटेड एक्शन है तो वो बार बार हो रहा है। एंड वी कैन यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विद द वर्ड्स लाइक तो ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूली और फॉर एवर। हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ऑफन वी डू दिस व्हेन वी वांट टू शो दैट वी आर अनहैप्पी अबाउट इट। तो जो वो रिपीटेड एक्शन है उससे हम नाखुश हैं, हम खुद के अपने रिपीटेड एक्शन से भी नाखुश हो सकते हैं। तो ये वो है कि कोई किसी की जो हैबिट होती है हमें इरिटेटिंग लगती है या अनोइंग लगती है, तो हम ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूली या फॉर एवर इन शब्दों का यूज़ करके हर तरह के वर्ब्स को कॉन्टिन्यूस में बोलते हैं। तो स्टेट वर्ब्स को भी हम कॉन्टिन्यूस में बोल सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर ये अगली एक्सरसाइज है। अब आप ये देखिए, ये हमें दिए हुए हैं सेट ऑफ नोट्स। आई कांट रीड दिस, ये ए बोल रहा है, बी कह रहा है यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट माई हैंड राइटिंग। ओके, तो उसकी राइटिंग को देख के बोल रहा है कि मुझसे ये पढ़ी नहीं जाती। वो कह रहा है तुम हमेशा ही मेरी राइटिंग को, हैंड राइटिंग की कंप्लेनिंग करते रहते हो। देखो इस तरह से बनता है, रहते हो, कर रहे हो नहीं होता इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि ये उसको हैबिट उसकी अनोइंग लगती है, एक्टिविटी अनोइंग या इरिटेटिंग। देखो ए पर्सन कह रहा है कैन आई बारो 10 पाउंड, 10 पाउंड मांग रहा है, तो बोलेगा तू हमेशा पैसे ही मांगता रहता है। तो यहाँ पर ये आएगा यू आर फॉर एवर आस्किंग मी फॉर मनी, यू आर फॉर एवर आस्किंग मी फॉर मनी, हमेशा मुझसे पैसे ही मांगते रहते हो। दैट वॉज अ डेंजरस थिंग टू डू। ओके, तो उसने एकदम बोला कि ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ करी है, ड्राइविंग की बात हो रही है। तो वो कह रहा है यू आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग माई ड्राइविंग, यू आर कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग माई ड्राइविंग, कि मेरी ड्राइविंग को हमेशा ही आप क्रिटिसाइज करते रहते हो। तो मतलब वो बैठे थे, वो ड्राइविंग कर रहा था, उसने टर्न वगैरह लिया होगा कुछ, तो वो कह रहा है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ तुमने करी। तो वो कह रहा है यू आर, आप हमेशा बस मेरी ड्राइविंग को क्रिटिसाइज करते रहते हो। 4 देखिए, आई थिंक आई विल स्टे हियर आफ्टर ऑल। वो कह रहा है आई थिंक, मैं यहीं रुकता हूँ।
आई विल स्टे हियर आफ्टर ऑल। तो उसने फैसला कर लिया एंड में कि अब मैं यहीं रुकूंगा। तो दूसरा बंदा कह रहा है कि आप बार बार अपना माइंड चेंज करते रहते हो, यही आएगा। यू आर कॉन्टिन्यूअली चेंजिंग योर माइंड, कि आप बार बार क्यों अपना माइंड चेंज कर रहे हो। तो उसको ये हैबिट उसकी अच्छी नहीं लग रही, अनोइंग लग रही है। फिर देखिए, आई हैड अ बैड डे एट द ऑफिस अगेन। कहता आज फिर मेरा ऑफिस में बुरा दिन गुजरा, बुरा दिन निकला। तो दूसरा बंदा जो सुन रहा है उसकी बात, वो क्या बोलेगा, ये बोलेगा, यू आर फॉर एवर मोर्निंग अबाउट योर वर्क। यू आर फॉर एवर मोर्निंग अबाउट योर वर्क। अपने जो काम की है बस उसके बारे में ही आप रोते ही रहते हो। मॉर्निंग का मतलब होता है रोना। ओके, लास्ट एक्सरसाइज करते हैं 2.4। हाउ माइट यू रिपोर्ट द न्यूज़ इन दीज हेडलाइंस यूजिंग द फ्रेजेस गिवन। डी पार्ट में हमें समझाया था मार्टिन जी ने, देख लेते हैं क्या बताया था। ये देखिए, डी पार्ट में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है टू रिपोर्ट, कि कुछ हमने कहीं से सुना, और व्हाट वी हैव रेड, या हमने कहीं से कुछ पढ़ा तो उसको हम रिपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे एक्सप्लेन्स, गैदर, हियर, सी, अंडरस्टैंड। अब देखिए, ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं, इनको पढ़ के हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वीन टू विज़िट इंडिया इन स्प्रिंग। क्वीन इंडिया की विज़िट करेगी स्प्रिंग में। तो उसने बोला आई सी, यहाँ से ये वर्ड्स लिए हैं इसने, आई सी दैट द क्वींस गोइंग टू विजिट इंडिया नेक्स्ट स्प्रिंग। कि मुझे लगता है कि क्वीन जो है गोइंग टू विजिट इंडिया नेक्स्ट स्प्रिंग, अगले स्प्रिंग में इंडिया को विजिट करेगी। अब हम देखिए, ये हेडलाइन देखते हैं, मोर कैश फॉर हेल्थ सर्विस। तो हेल्थ सर्विस को और ज़्यादा कैश मिलने वाला है। तो इनमें से कोई भी वर्ब यूज़ कर सकता है, ऐसे कोई नहीं है कि कोई भी करना। आई सी, आई अंडरस्टैंड, कोई भी, आई गैदर, इट सेज हियर, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए हम आई अंडरस्टैंड यूज़ कर लेते हैं। तो आई अंडरस्टैंड से हम इसको कैसे बनाएंगे, आई अंडरस्टैंड दैट द हेल्थ सर्विस इज़ गोइंग टू गेट मोर मनी। I understand that the health service is going to get more money. Quake hits central Iran. Earthquake को कह रहा है, quake hits central Iran. सेंट्रल ईरान को हिट किया क्वेक ने। तो इसका बना लेते हैं आई गैदर से। तो आई गैदर Iran has been hit by an earthquake again. I gather Iran has been hit by an earthquake again. ईरान में काफ़ी अर्थक्वेक आते रहते हैं। लास्ट देखिए, साइंटिस्ट फाइंड ब्राइटेस्ट स्टार। साइंटिस्ट को सबसे चमकदार तारा मिला है। तो एक ही रह गया, इट सेज हियर। तो ये बनेगा, इट सेज हियर that the scientists have found the brightest star. It says here that the scientists have found the brightest star.